Hello students, in this video we are going to discuss about the next class of fungi, that is Chytridiomycete under the phylum Chytridiomycota. First we see the general characters of this Chytridiomycota. Member of this fungi phylum are considered to be the most primitive. जो भी स्पेसीज जो भी फंजा इस काइटिडियोमाइकोटा के फाइलम के अंदर आते हैं उनको मोस्ट प्रिमिटिव कहा जाता है। उनको प्रिमिटिव यानी कि ओल्ड, बिकॉज दे प्रोबेबली अपेयर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि वो 500 मिलियन अगो ईयर्स अगो पहले भी वो प्रेजेंट थे, इसलिए उनको मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई कहा जाता है। एंड दिस फंजाई मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, वो सिंगल सेल भी होते हैं, बट फ्यू ऑफ फंजाई आर प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। And the hyphae which is present under the chytridiomycetes, which is the coinocytic hyphae, means there is the absence of cross wall or septum, they are multinucleated. Then the chytrids, which is the member of this group, are फाउंड एवरीवेयर। जो काइट्रिड जो ग्रुप है इस काइट्रिडियोमाइकोटा के अंदर, वो सभी जगह पे प्रेजेंट रहता है, विच इज़ फाउंड इन एवरीवेयर। दिस काइट्रिड्स आर माइक्रोस्कोपिक, ऑब्वियसली ये फंजाई तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही हमको एग्जामाइन करना पड़ेगा। एंड डिफर फ्रॉम अदर फंजाई। अब ये जो काइट्रिड फंजा है वो बाकी क्लास से डिफर क्यों है, उसका मेन कैरेक्टर क्या है जो उसको बाकी क्लास से डिफर बनाता है। दिस काइट्रिड प्रोड्यूस मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड जूस्पोर्स। ये जो काइट्रिड्स होते हैं, ये जो फंजा होते हैं, वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मोटाइल स्पोर्स, उसको नाम दिया गया है जूस्पोर्स। उस मोटाइल स्पोर्स विच इज़ नोन एज अ जूस्पोर्स। याद रखना, जो काइट्रिडियोमाइकोटा के फंजा होते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मोटाइल स्पोर्स, और उसको कहा जाता है जूस्पोर्स। The presence of zoospores is one of the reasons chytrids were originally placed in Protista. जो जूस्पोर उस फंजाई के ऊपर प्रेजेंट थे, तो साइंटिस्ट को लगा कि ये प्रोटेस्टा है, तो साइंटिस्ट ने उस जूस्पोर की वजह से इस काइट्रिड्स को प्रोटेस्टा के ग्रुप के अंदर रखा था। बट बाद में उसके बायोकेमिकल कैरेक्टर्स और जेनेटिकली स्टडी करने के बाद उन्हें ये पता चला कि वो प्रोटेस्टा नहीं है, बल्कि वो एक फंजा है। फिर उन्होंने उसको फंजाई किंगडम का नाम दे दिया। ये काइट्रिड्स जो है, काइट्रिड जूस्पोर्स हैव अ सिंगल फ्लैजेलम। अभी ये जूस्पोर्स जो प्रेजेंट है काइट्रिड्स के ऊपर, उस पर एक फ्लैजेला भी लगा हुआ है, इसलिए काइट्रिड जूस्पोर्स हैव अ सिंगल फ्लैजेलम दैट प्रोपेल द ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स लाइट, फूड और अवे फ्रॉम द हार्म। अब ये जो फ्लैजेला है जो काइट्रिड जूस्पोर्स पे प्रेजेंट है, वो क्या करता है, उस फंजाई को हेल्प करता है, पुश करता है टूवर्ड्स द लाइट एंड फूड गेट करने के लिए, और लाइट की ओर जाने के लिए ये जो फ्लैजेलम है ये यूज़फुल होता है फॉर द काइट्रिड्स के लिए। और ये जो फ्लैजेलम है वही हेल्प करता है इस काइट्रिड जूस्पोर को फ्रॉम द हार्म, प्रोटेक्ट करता है, वो हार्म नहीं करता। किसी भी हार्म होने वाली चीज़ से ये जो फ्लैजेलम है ये फंजाई को प्रोटेक्ट करते हैं। काइट्रिड सिंथेसाइज एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, और एक मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है काइट्रिड्स का, दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। वही डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल इन द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जो अदर ऑर्गेनिज्म पे जो प्रोटेक्टिव कवर होता है, जो सेल वॉल होता है, उसको ये काइट्रिड्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जो एंजाइम है वो एंजाइम सेल वॉल को डिग्रेड करता है। प्रोटेक्टिव आउटर कवर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब ये जो प्रोटेक्टिव कवर होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, वो किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज किस में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल वॉल्स में। ओके, देन नेक्स्ट जो प्रोटेक्टिव कवर है वो है केराटिन। केराटिन कहाँ पे फाउंड होता है, फाउंड इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स के स्किन्स पर जो है वो केराटिन प्रेजेंट रहता है। एंड काइटिन ऑल्सो, काइटिन विच इज़ फाउंड इन इंसेक्ट, एक्सोस्केलेटन एंड फंजाई सेल वॉल। जो हार्ड सब्सटेंस होता है काइटिन, वो प्रेजेंट किस में होता है, इंसेक्ट्स में और फंजाई के सेल वॉल में। और ऑल डिकम्पोज बाय काइटिन। ये सभी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, सेल्यूलोज, केराटिन,
काइटिन, इन सब को ये जो काइट्रिड फंजा है वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है। इसलिए इसका डिग्रेडिंग मेथड जो है उसमें भी काफ़ी यूज़फुल रहा है, उसका यूज़ होता है। अब ये जो काइट्रिड है, ये काइट्रिड्स अनेरोबिक कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं। दे अनेरोबिक काइट्रिड्स आर काइट्रिड्स दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन। अनेरोबिक है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, तो अनेरोबिक काइट्रिड्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। दे सर्वाइव इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ रूमिनेंट्स। अभी रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, शीप, उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं उसमें ये काइट्रिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में वो प्रेजेंट होके वो उनको हार्म करते या हेल्प करते, ये हम देखेंगे। वो उनको हार्म नहीं करते, हेल्प ही करते हैं, क्योंकि जो द सेल्यूलोज ऑफ प्लांट मटेरियल इन द काउज डाइजेस्टिव ट्रैक, for example, is breakdown first by chytrid that prepared the way for bacterial action and cow's own digestive enzyme before the cow can absorb nutrient from its food. अब एक काइट्रिड डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं काउस के। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है काऊ का। सपोज मान लीजिए जो काउस यानी कि काउस के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, वहाँ पर कौन प्रेजेंट रहता है, काइट्रिड। अब ये काइट्रिड क्या करता है, प्लांट्स क्या खाते हैं, जैसे कि ग्रास, मतलब प्लांट्स खाते हैं। तो उस प्लांट में क्या प्रेजेंट रहता है, सेल्यूलोज, जो कि उस प्लांट के आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। तो वो जो सेल्यूलोज होता है, उस सेल्यूलोज को ये काइट्रिड्स डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने के बाद काऊ को आसानी हो जाती है टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स फूड। इस तरह से वो जो काइट्रिड है वो काऊ के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं प्लांट की सेल वॉल को बिफोर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ काऊ कैन एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। मतलब काउच का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उस एंजाइम के पहले ये काइट्रिड क्या करते हैं, सेल वॉल को डिग्रेड कर देते हैं और काऊ के लिए फिर आसानी कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स और फूड्स एब्सॉर्ब करने के लिए। व्हेन काइट्रिड्स आर कन्फ्रंटेड when काइट्रिड्स आर कन्फ्रंटेड विथ एडवर्स कंडीशन, ये जो काइट्रिड्स होते हैं वो एडवर्स कंडीशन पे भी ग्रो होते हैं। कैसे ग्रो होते हैं, वो अपने लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करते हैं। वो क्या करते हैं, दे फॉर्म डॉर्मेंट स्पोर। ऐसे एडवर्स कंडीशन में वो क्या करते हैं, कुछ डॉर्मेंट स्पोर्स फॉर्म करते हैं विथ थिक काइटिन सेल वॉल, with thick chitin walls that can survive for decades until the environment condition favorable for them. तो ये जो काइट्रिड है वो एडवर्स कंडीशन में ग्रो करते टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं। वो क्या करते हैं, डॉर्मेंट स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और जो अपनी वॉल है उसको थिक कर देते हैं विच कंटेन काइटिन। तो फिर वो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से कंडीशन है जहाँ पे ये काइटिन सर्वाइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉर्मेंट स्पोर्स, दे कैन सर्वाइव हीट। कितनी भी टेम्परेचर रहा उस टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं, कोल्ड कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं एंड ड्राफ्ट एंड पेस्टिसाइड्स में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डॉर्मेंट स्पोर्स। Chytrids can cause infection in frogs and toads by digesting keratin in their skin. अब ये जो काइट्रिड्स है वो एंजाइम जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं फ्रॉग्स और टोड्स में, क्योंकि फ्रॉग और जो टोड्स है उनके ऊपर केराटिन प्रेजेंट रहता है उनकी स्किन में। तो वो केराटिन को डिग्रेड करते टाइम वो फ्रॉग और टोड्स में इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। ये है कुछ दो एग्जाम्पल ऑफ काइट्रिडियोमाइकोटा। फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ हार्मफुल पैरासाइटिक काइट्रिड। ये जो पैरासाइटिक काइट्रिड है उसका नाम है बैट्राकोकाइट्रिम डेंड्रोबैटिडिस विच कॉज स्किन डिसीज। ये जो एग्जाम्पल है बैट्राकोकाइट्रिन डेंड्रोबैटिडिस विच कॉज स्किन इन्फेक्शन, उसका पिक्चर्स नीचे दिया गया है। ये जो फंजा है वो एज अ पैरासाइटिक रोल प्ले करता है, तो वो स्किन के लिए हार्मफुल है, वो स्किन डिसीज कॉज कर सकता है।
सेकंड एग्जाम्पल है जो काइट्रिडियोमाइकोटा का, वो है एलोमाइसिस। ये जो एलोमाइसिस है उसके कैरेक्टराइज वेल डिफाइन है और एक्सपेरिमेंटली भी वो प्रूव किया गया है। सो दैट्स वाई is well characterized as an experimental organism. It reproduce cycles include both a sexual and asexual phase. जो एलोमाइसिस है उसका रिप्रोडक्शन जो पार्ट है वो भी पूरी तरह से स्टडी किया गया है, इसलिए उसके जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत दोनों टाइप से होता है, सेक्सुअली भी होता है और असेक्सुअली भी होता है। एलोमाइसिस प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। बाकी जो फंजाई में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो हैप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो काइट्रिडियोमाइकोटा के जो फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो जूस्पोर्स होते हैं और वो कभी कभी डिप्लॉयड स्टेज में प्रेजेंट रहते हैं और कभी कभी हैप्लॉयड स्टेज में भी प्रेजेंट रहते हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, और वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब ये जो काइट्रिडियोमाइकोटा है उसकी लाइफ साइकिल को हम देखेंगे। ये जो काइट्रिड्स है और काइट्रिडियोमाइकोटा, उनकी लाइफ साइकिल भी अदर फंजाई के जैसे ही होती है। उनकी लाइफ साइकिल में भी दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। फिर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके जो स्पोरेंजिया होते हैं, उस स्पोरेंजिया में जूस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं। जो जूस्पोर्स दैट जर्मिनेट्स इनटू स्पोरोफाइट। जो जूस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं वो किस में जर्मिनेट होते हैं, तो स्पोरोफाइट में। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें तो मियोसिस ऑकर होता है। मियोसिस होने के बाद स्पोरेंजियम स्टार्ट टू जर्मिनेट विच देन रिलीज हैप्लॉइड जूस्पोर्स। मियोसिस होने के बाद जो स्पोरेंजियम जूस्पोर्स को जर्मिनेट करेंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे। जो हैप्लॉइड जूस्पोर्स है विच देन जर्मिनेट इनटू द यंग गैमेटोफाइट। अब जो हैप्लॉइड जूस्पोर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यंग गैमेटोफाइट में। यंग गैमेटोफाइट में अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में वो मैच्योर गैमेटोफाइट बनाते हैं। फिर मैच्योर गैमेटोफाइट होने के बाद वो क्या करेंगे, फीमेल गैमेट से जो है वो कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट होने के बाद वो क्या करेंगे, एक दे फर्टिलाइज जाइगोट, फिर वो जाइगोट जो है वो फॉर्म करेंगे। ये है लाइफ साइकिल ऑफ काइट्रिडियोमाइकोटा। ये दोनों टाइप से दिखाई गई है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाया गया है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाया गया है। पहले तो हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काइट्रिडियोमाइसिट्स में होता कैसे है। उसमें क्या होता है, मैच्योर स्पोरोफाइट्स होते हैं। मैच्योर स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट वो डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट है। ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट्स है उस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पोरेंजिया है ये असेक्सुअल थिन वॉल स्पोरेंजिया है। ये जो स्पोरेंजिया है वो क्या करेंगे, जूस्पोर्स फॉर्म करेंगे। क्योंकि ये तो मैच्योर स्पोरोफाइट है, वो डिप्लॉयड कंडीशन में है। जो जूस्पोर वो फॉर्म करेंगे असेक्सुअली, वो भी कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड कंडीशन में। फिर वो डिप्लॉयड रहेंगे जूस्पोर्स, तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ये जो डिप्लॉयड जूस्पोर्स है वो जर्मिनेट होके क्या करेंगे, यंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यंग स्पोरोफाइट का फिर अगेन वो मैच्योर स्पोरोफाइट में जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। पहले क्या होता है, वो स्पोरेंजिया फॉर्म करते हैं, मैच्योर स्पोरोफाइट। फिर स्पोरेंजिया फॉर्म होने के बाद वो स्पोरेंजिया क्या करता है, जूस्पोर्स को रिलीज कर देता है। जूस्पोर्स रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर वो जूस्पोर्स किस में कन्वर्ट होते हैं, यंग स्पोरोफाइट में। वो यंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होने के बाद वो अगेन बनते हैं मैच्योर स्पोरोफाइट। मैच्योर स्पोरोफाइट बनने के बाद एक तो वो अगेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, नहीं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे जो ब्राउन कलर के स्पोरेंजिया दिखाए गए हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि हैप्लॉइड डिप्लॉयड कंडीशन में है। तो ये स्पोरेंजिया का क्या होता है, मियोसिस हो जाता है। मियोसिस होने के बाद ये पूरा का पूरा जो स्पोरेंजिया है वो जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने के बाद जो कि उसमें मियोसिस हुआ है, तो वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा वो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बनाता है। तो फिर उस स्पोरेंजियम से जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो हैप्लॉइड कंडीशन में है। फिर ये जो काइट्रिडियोमाइसिट्स में स्पोर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, जूस्पोर्स। ये जो जूस्पोर्स अब मियोसिस के बाद प्रोड्यूस हुए हैं, रिलीज हुए, वो हैप्लॉइड कंडीशन में है। तो वो जूस्पोर्स क्या करेंगे,
जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होते टाइम वो क्या करेंगे, वो तो हैप्लॉइड कंडीशन में ही प्रेजेंट रहेंगे, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगी यंग गैमेटोफाइट में। ये जो ज़ूस्पोर्स थे जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में थे, वो जर्मिनेट होके क्या बनेंगे, यंग गैमेटोफाइट। यंग गैमेटोफाइट बनने के बाद वो अगेन क्या बन जाएंगे, मैच्योर गैमेटोफाइट। जब उनका डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो मैच्योर गैमेटोफाइट बन जाएंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। फिर ये जो मैच्योर गैमेटोफाइट है, एक तो वो मेल गैमेट रहेगी या तो फीमेल गैमेट। मेल रहा तो फीमेल से कांटेक्ट करेगा और फीमेल रहा तो मेल से जो है वो कंबाइन करेगा। फिर यहाँ पे दिखाया गया है मैच्योर गैमेटोफाइट जो कि डेवलप हुआ आफ्टर द मियोसिस एंड ज़ूस्पोर्स ने उसे प्रोड्यूस किया है गैमेटोफाइट में। फिर वो मैच्योर गैमेटोफाइट बना, तो यहाँ पर फीमेल गैमेटेंजर और मेल गैमेटेंजियम दिखाया गया है। उनका फ्यूज़ होके क्या बनेंगे, यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन में दिखाया गया है फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स। ये जो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है वो क्या करेंगे, फ्यूज़ होके वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, एक जाइगोट फॉर्म करेंगे जो कि रहेगा डिप्लॉइड, क्योंकि फीमेल का एक गैमेट और मेल का एक गैमेट, तो वो फिर जो जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे वो जाइगोट कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। फिर वो जाइगोट जो है वो क्या करेगा, जर्मिनेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, ज़ूस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फिर नेक्स्ट जो दिखाया गया है वो है ज़ूस्पोर। जाइगोट के बाद कौन आता है, ज़ूस्पोर। फिर ये ज़ूस्पोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यंग स्पोरोफाइट में। यंग स्पोरोफाइट अगेन डेवलप एंड वो क्या बनाएगी, एक मैच्योर स्पोरोफाइट। फिर ये मैच्योर स्पोरोफाइट जो है वो अगेन लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगी, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेगी या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेगी। तो ये है काइट्रिडियोमाइकोटा की पूरी लाइफ साइकिल। फिर हम देखेंगे काइट्रिडियोमाइकोटा, उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो काइट्रिडियोमाइकोटा है वो तो फाइलम है, फाइलम काइट्रिडियोमाइकोटा, उसमें क्लास जो है वो क्लास आता है काइट्रिडियोमाइसिटीज। हमेशा याद रखना जो माइसिटीज होता है वो क्लास होता है, तो ये जो फंजाई के जो है वो क्लासेस है। फिर ये जो काइट्रिडियोमाइसिटीज के क्लास है उसमें 3 ऑर्डर है, काइट्रिडियस, सेकेंड ऑर्डर जो है वो है स्पाइसिलोमाइसिटेल्स और थर्ड ऑर्डर जो है वो सिनकाइट्रियल्स। तो उसके अंदर भी जीनस प्रेजेंट होते हैं। उस काइट्रिडियोमाइसिट के 3 क्लास देखे, 3 ऑर्डर देखे। फर्स्ट ऑर्डर जो थी वो काइट्रिडियल्स थी, उसमें जीनस आता है काइट्रिडियम। सेकेंड ऑर्डर जो थी स्पाइसिलोमाइसिटेल्स, उसमें जीनस है रोजेला और ओलिपिडम। और ऑर्डर 3 है सिनकाइट्रियल्स, उसमें कौन सा जीनस है, सिनकाइट्रियम। तो ये था क्लासिफिकेशन, फाइलम काइट्रिडियोमाइकोटा, क्लास काइट्रिडियोमाइसिट्स और उसके 3 ऑर्डर्स।